नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण आज हुआ। गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया गया। देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण किया गया। रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फोकट का भी निरीक्षण किया गया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तो लगातार हो रही बारिश के कारण लोग जो है वो फंसे हुए हैं। आपदाग्रस्त बाढ़ पीड़ित प्रभावित इलाकों का जायजा सीएम द्वारा लिया गया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण। बड़ी जानकारी, गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम ने सर्वेक्षण किया है। देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण सीएम ने किया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे और बाढ़ प्रभावित इलाकों की क्या कुछ स्थिति है इसका जायजा लिया है सीएम ने। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण, जहाँ पर गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया। देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फोकोट का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया है। तादे, चंबा का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे सीएम के साथ और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा सीएम द्वारा लिया गया। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा सीएम द्वारा लिया गया। हवाई सर्वेक्षण सीएम ने किया है, जहाँ पर देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फोकोट का भी निरीक्षण किया गया है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण। तो बड़ी जानकारी, गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ मदद लोगों को पहुंचानी है, क्या कुछ आगे कदम उठाने, इसको लेकर भी सीएम ने वहां मौजूद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक से बात की। तो सीएम का हवाई सर्वेक्षण है और इस दौरान आपको बताते कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण रहा। गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया है, जायजा लिया है। तो रानी पोखरी, नरेंद्र नगर, फकोट, चंबा का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे। अहम जानकारी आपको बता दें, तो लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात जो है वो उत्पन्न हो गए। जगह जगह पर जल जमाव है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया मौसम विभाग द्वारा। 29 और 30 अगस्त को लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। प्रशासन द्वारा भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है, लोगों को मदद पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह भूस्खलन के मामले जो है वो देखे जा रहे हैं, जल जमाव की भी स्थिति सामने आ रही है और कई जगह पर रोड जो है वो भी बाधित हुआ है। रोड जो है उसको भी बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का आज सीएम ने जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण किया है और क्या कुछ स्थिति है उसका जायजा लिया है, सीएम ने जाना है। जिसके बाद प्रशासन को दिशा निर्देश भी सीएम द्वारा किए जाएंगे। क्या कुछ कदम उठाने हैं, कैसी मदद पहुंचानी, किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। तो देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण सीएम ने इस दौरान किया है। गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हवाई सर्वेक्षण, देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया गया। गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है सीएम ने। क्या कुछ हालात है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद थे सीएम के साथ। तो देवप्रयाग, तोताघाटी, तीनधारा का भी निरीक्षण किया गया। तो लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया
यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र का सर्वेक्षण सीएम द्वारा किया गया है। धन सिंह रावत, मदन कौशिक भी सीएम के साथ इस दौरान मौजूद थे। बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लिया। तो मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन के बाद मुख्य सड़क का पुश्ता गिरने से सड़क के नीचे वाल्मीकि बस्ती में मलबा और पत्थर गिरने से 2 मकान बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। दैवीय आपदा से जो है सड़क पिरोली का जो सड़क पुश्ता वो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसे जो ये वाल्मीकि कॉलोनी हमारी है, इसमें 2 परिवार अशोक और रविंदर, इनके मकान जो आश्रय मकान है ये क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस संबंध में जो है हम मेरे द्वारा भी जांच कर ली गई है और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और जो भी इससे आर्थिक मदद सहायता जो भी हमसे होगी वो हम इनको दें। बहुत डेंजर, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचे। अपने बच्चों खिड़की दरवाजे तो हमारे सारे बंद हो गए। खिड़की पे सीढ़ी लगा लगा हमने अपने बच्चों को निकाला है। सारे दरवाजे बंद है। हमारा खाने पीने का राशन पानी कपड़ा लत्ता जो है सब कमरों के अंदर बंद है। तो काफ़ी मुश्किल हुई होगी रात में? बहुत ज़्यादा। पहले कुछ पत्थर गिरे, उसके बाद ये सारे पत्थर एक साथ गए और वो दीवार तोड़ करके सारे पत्थर अंदर गए हैं। पर मैं ये कहूँगा इस कमरों से भी ज़्यादा ये बिल्डिंग डैमेज है जो, और कई बार हमने इन पुस्तकों के बारे में भी एप्लीकेशन कई बार लिख के दी है, पर सभासद चेयरमैन कुछ नहीं, सब जीरो है। हमारे लिए कुछ नहीं है और सब कोई सुनवाई नहीं सर हमारी। इनका जो मदद होगी वो की जाएगी, चाहे इनके विस्थापन की बात हो चाहे इनकी मरम्मत की बात हो। निश्चित ही जो है उत्तराखंड सरकार जो है सभी पीड़ित लोगों के साथ में है और इनके जितने जल्दी उनको जो है राहत पहुंचाने की प्रयास किया जाएगा। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बाढ़, बारिश, तबाही, हर तरह से तबाही का मंजर दिख रहा है। मौके पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची है। बारिश ने लोगों की परेशानी जो है बढ़ा दी है। जगह जगह पर मलबा जो है खिसक कर सड़क पर आ रहा है। भूस्खलन से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। मसूरी में भी ये तस्वीरें जहाँ पर बारिश से भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई, जिससे मलबा नीचे खिसक कर गिरा। पेट्रोल पंप के पास भूस्खलन से लोगों को परेशानी, 2 मकान इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। तो प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि सीएम ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है, जगह जगह का जायजा भी लिया है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि कई जिलों में आपदाग्रस्त स्थिति देखी गई है, लोगों के क्या कुछ हालात है फिलहाल, और सीएम ने भी आज जायजा लिया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद से ही पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हुई और उसके बाद जो खामियाजा है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि जो नदी का जल स्तर है वो बहुत बढ़ गया और इसके साथ ही कई स्थानों पर सड़क बाधित हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऋषिकेश टिहरी का जो मार्ग था, यानी कि ऑल वेदर जो रोड था गंगोत्री हाईवे, वो पूरी तरीके से टूट गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और लगातार अब रेस्क्यू कार्य भी जारी है और इन क्षेत्रों में जो सड़कें टूटी हैं उन्हें ठीक करने का कार्य भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री और आपदा जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, उन दोनों ही मंत्रियों ने हवाई सर्वे किया उन क्षेत्रों का जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, चाहे उत्तरकाशी जनपद की बात कर ली जाए, चमोली की बात कर ली जाए, टिहरी जनपद की बात कर ली जाए, तो लगातार जायजा जरूर हेली के जरिए लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस स्थिति से निपटने के लिए जो भी बेहतर प्रयास सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा किए जा सकते हैं उनको किया जाएगा। हालांकि जिला अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो अपने जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे और जो भी आवश्यक जरूरतें पड़ती हैं उसके जिला अधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे और जो भी राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो अपने स्तर पर उसे पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, क्योंकि लगातार येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 29 और 30 अगस्त को भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद से ही जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद और खासतौर से तमाम पहाड़ के वो जनपद जहाँ पे लगातार बरसात चल रही है और उसके बाद जो रोड हैं वो जाम हो जा रही हैं और भूस्खलन जैसी स्थिति बन रही है, उन जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने जिले
में सतर्क रहें। पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया। इसके साथ ही एसडीआरएफ भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछले चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मसूरी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आईटीबीपी गेट के पास कार पलट गई। कार में सवार थे 4 लोग। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो बड़ा हादसा, और हादसे की तस्वीरें मसूरी से, जहां पर कार पलट गई। कार पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। कार में 4 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईटीबीपी गेट के पास ये कार पलटी है और दिल्ली से ये कार मसूरी जा रही थी और कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया। हालात इस कदर खराब है कि जल भराव के चलते नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें बंद हो गई। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। वीरवार रात को भारी बारिश के बाद मसूरी और सहस्राधारा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। बारिश और भूस्खलन से देहरादून जिले में 20 से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते हज़ारों गाड़ियां रास्तों में फंस गई। कई ग्रामीण इलाकों का शहर से संपर्क टूट गया। हम आपको उत्तराखंड में 6 जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, जहां बारिश के कारण रास्ते पर जल जमाव हो गया। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की, यहाँ भी लगातार बारिश के कारण लोग घरों में कैद है। तीसरी तस्वीर लालकुआ से है, यहाँ रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिस कारण कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। चौथी तस्वीर पौड़ी की है, जहां बारिश के कारण बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे को बंद कर दिया गया। पांचवी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां पर बारिश के कारण सड़क का हिस्सा टूट कर गिर गया। और आखिरी तस्वीर रुड़की की, जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। टिहरी गढ़वाल का बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। देवप्रयाग थाना पुलिस लगातार लोगों की सेवा कर रही है। सभी लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है और अनुरोध कर रही है। पुलिस देवप्रयाग थाना महिपाल सिंह थाना प्रभारी यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया। राजमार्ग संख्या 58 को तपोवन में मलेथा तक पूर्ण रूप से समस्त वाहनों के लिए यातायात हेतु तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। हमारे उच्च अधिकारी द्वारा एसडीएम महोदय द्वारा भी और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं कि ये रोड जो है अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। और मेरा सभी से निवेदन है, सभी लोगों से भी, कि कृपया आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु इस रोड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और अभी फ़िलहाल ये रोड भी बंद है और उधर पोपट वाले जो वाया नरेंद्र नगर जाती है वो रोड भी बंद है। तो जो पहाड़ से ऋषिकेश देहरादून जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वाया कोटद्वार का रास्ता यूज़ करें और उधर से या तो फिर धनौल्टी मसूरी का रास्ता प्रयोग करें। तीर्थनगरी ऋषिकेश में रात से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़कों पर पानी की निकासी न होने के कारण सड़कें पानी से लबालब हो चुकी है। आलम यह है कि पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। सड़क पर चलना दूभर हो चुका है। वह ऋषिकेश हरिद्वार जिला मार्ग पर भिन्न नदी उफान पर है। भिन्न नदी के जलस्तर बढ़ने को देखते हुए वहां पुलिस तैनात कर दी गई। गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ता देख प्रशासन द्वारा गंगा नदी के किनारे रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश ने लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी है। बारिश से जीवन जो है वो परेशान है। कोटद्वार में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष देवेंद्र भट्ट के आवास पर पहुंचकर ध्वजवंदन कार्यक्रम किया। आज़ादी के नायकों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को कांग्रेस सेवा दल द्वारा माह के अंतिम रविवार को ध्वजवंदन कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, जिसको देखते हुए कांग्रेस सेवा दल घर घर जाकर कांग्रेस की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है। अब आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी हैं। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा, जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाएगा। अब
आगामी चुनाव को देखते हुए सेवा दल का और भी महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं बढ़ चुकी है। सेवा दल घर घर जाकर लोगों को जागृत करेगा और एक तिरंगा यात्रा भी निकालेगा जिसमें सभी पदाधिकारियों के निवास पर तिरंगा लहराया जाएगा। अब तो उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी द्वारा रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी पर विधायक कम ठेकेदार ज्यादा होने का आरोप लगाया। यूकेडी का कहना है कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में केवल विधायक अपना निजी हितों का विकास कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा से यूकेडी में शामिल हुई सरला खंडूडी ने कहा कि विधायक का कार्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा तक पहुंचाकर उनका हल करना होता है, लेकिन रुद्रप्रयाग में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यूकेडी की ओर से एक अन्य नेता ने कहा कि हम इन्हें विधायक ही नहीं मानते, ये विधायक शवदाह पर भी टैक्स लगवाने वाले विधायक है। मैं तो उनको विधायक ही नहीं मानता हूँ, वो तो ठेकेदार हैं और रुपए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तिलवाड़ा में एक ट्यूबवेल बनी हुई है जो 5 साल से चालू नहीं हो पाई है। जो संगम पे घाट है उसकी 200 मीटर रोड नहीं बना पाए हूँ। वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था बहुत खराब है, विधायक को दिखता ही नहीं है। विधायक चाहता है मैं सब दाह पे भी टैक्स ले लूँ, हवा पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, रोजगार पे टैक्स, अब कुछ भी बना लो टैक्स। तो जन्माष्टमी को लेकर हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में रौनक देखने को मिल रही है। जिला जेल में जन्माष्टमी के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा हरिद्वार जेल में पहली बार हो रहा है जहां रंगमंच पर कंस का दरबार सजाया गया। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया जन्माष्टमी पर्व के पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जन्माष्टमी पर्व को लेकर कैदियों में काफी उत्साह देखा गया। मनोज आर्य ने बताया कि कल शनिवार को कंस जन्म से लेकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के कार्यक्रम का मंचन किया गया। कारागार हरिद्वार में जन्माष्टमी का जो 3 दिवसीय महोत्सव है उसका आज प्रारंभ हो गया है और इसमें कृष्ण भगवान की जो है विभिन्न लीलाओं का मंचन जो है यहाँ जो मंच बनाकर बनाया गया है उसमें मंचन किया जाएगा। और इसमें जो भी पात्र हैं वो हमारे कारागार के ही बंदीगण हैं और वो विगत 10 दिन से बहुत मेहनत कर रहे थे कि किस तरीके से हम विभिन्न पात्रों की भूमिकाओं को जो है सजीव करें। और वास्तव में आज जो है उन्होंने बिल्कुल जो ये दरबार आपने देखा होगा कि जो कंस का दरबार है वो उसमें एक सजीव हो गया है, एक कंस का दरबार, और बहुत उनकी अच्छी। उत्तरकाशी की बेटियां पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार नया कीर्तिमान हासिल कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तरकाशी के बरसाली गांव की 22 साल की अनामिका बिष्ट ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, उस पर फतह हासिल की। अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का आरोहण करने वाली टीम की लीडर थी। अनामिका के साथ 2 अन्य लोगों ने भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया। वहीं अनामिका बिष्ट माउंट एल्ब्रुस का सफल आरोहण करने वाले उत्तरकाशी की पहली महिला पर्वतारोही अनामिका बिष्ट ने बताया कि बीती मंगलवार सुबह 10 बजे यूरोप के समयानुसार उन्होंने अपनी टीम के सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल रोहल और बेंगलुरु की गायत्री के साथ यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस 5642 मीटर का सफल आरोहण किया। इस दौरान उन्होंने -20 डिग्री का तापमान वहां पर मिला। बिष्ट ने बताया कि इसके बाद वह अब अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंगा 6961 मीटर के आरोहण की तैयारी कर रही है। चलो इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।